अभी हम लोग जिला अधिकारी क्या उपस्थित हैं, हमारे साथ सारे लोग शिक्षक लोग उपस्थित हुए हैं और शिक्षक लोग को इसलिए आना पड़ा पंकज जी को न्याय दिलाने के लिए। क्या नाम पड़ता है सर? मेरा नाम राम प्रताप राम है। मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ यह गोरखपुर माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ संघर्ष मोर्चे का जो गठन हुआ है जल्दी, उसके मंडल सदस्य। और क्या कुछ लेकर आए हैं डीएम साहब? आज हम लोग जो है मानवता को संसार करने वाली घटना के विरोध में टाटा अनु सरकारी के द्वारा जो है भाई पंकज कुमार के साथ जो घटना हुई है, जो जिस तरह उसको पीटा गया, नंगा करके पीटा गया है, उनकी पत्नी को नंगा करके मारा गया, पीटा गया है, इसके विरोध में हम लोग सभी लोग जो है आज गोरखपुर जिला अधिकारी कार्यालय पर सारे संगठन लोग विशेष माध्यमिक शिक्षा संघर्ष मोर्चे के सारे सदस्यगण हम लोग आए हैं। और हम लोग ज्ञापन देने के लिए जब यहाँ आए तो मैंने बात किया तो कोई ज्ञापन लेने के तैयार नहीं हुआ था। तो हम लोग विवश होकर के जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने हम लोग बैठ गए और हम लोग नारा लगाने लगे। तो सीसी कैमरे में इसके द्वारा जो है जैसे भी हो उनको मालूम चला कि सारी शिक्षा समाज जग चुका है, गोरखपुर की जनता जग चुकी है, तो मानने को वो तैयार नहीं है। वह जो है वह जरूर ज्ञापन लेंगे, तो मजबूर होकर यहाँ ज्ञापन लिए। अब बताइए लोकतंत्र में कोई ज्ञापन न ले, इसके बाद क्या हो सकता है? डॉक्टर को माना जाता है कि भगवान, डॉक्टर को भगवान माना जाता है और 9 गलतियां तो भगवान भी माफ कर सकते हैं, डॉक्टर तो एक गलतियां जरूर माफ करना चाहिए। देखिए डॉक्टर को भगवान तो माना जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो कुकृत घटना, इस तरह की घटना कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे इस लोकतंत्र में। इस तरह की घटना, इस तरह के गुंडे डॉक्टर को जो है इस तरह की घटना के हम लोग विरोध करना चाहिए। ये गोरखपुर जनता जग चुकी है और ये डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है, तो डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करा करके इस डॉक्टर को जेल जब तक हम भिजवा नहीं देते हैं तब तक गोरखपुर जनता चैन से बैठेगी नहीं। देखा जाए कि जो पंकज कुमार मार भी खाए, जेल भी गए, एक पुलिस को उठा के ले गए। मैं घनश्याम राव, राष्ट्रीय महासचिव बाबा साहब वाली। देखिए, ये जिनके साथ घटना हुई पंकज कुमार सिपाही थे और दलित समाज के हैं। अगर यही किसी अन्य जाति के ऊपर ये घटना होती है ना, तो आज जो है डॉक्टर के खिलाफ तत्काल जो कार्रवाई हो जाती है। क्या लगता है कि दलितों की इज्जत नहीं है क्या? नहीं, दलितों के साथ आए दिन देखिए उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ जो है न्याय नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है यहाँ संयुक्त मोर्चा के रूप में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ADM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है। हम लोगों ने मांग किया है कि तत्काल जो है आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और पंकज जी को न्याय मिले। ये कहाँ तक सही है कि डॉक्टर गुंडा पाल के रखना? अधिकतर डॉक्टर जो है बाउंसर पाल रखे हैं, क्योंकि बाउंसर का काम क्या है सर, ये बताइए। वो गुंडा है एक तरह से। जब भी जैसे कोई पेशेंट आता है अपने हक की, जब उनके घर का कोई भी जैसे मालिक ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर से अपना अपील करता है, निवेदन करता है कि सब सही उपचार किया जाए, तो उनके जो बाउंसर रहते हैं या गुंडे रहते हैं उनको दबाने का काम करते हैं। अगर कोई सही भी बात करता है तब भी उनसे जो है झगड़ते हैं, उनको मारते पीटते हैं। संविधान ने हमें अपना हक मांगने का अधिकार दिया है ना? तो जो जागरूक रहेगा वो अपना अधिकार मांगेगा ना। इसी तरह पंकज कुमार सिपाही ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया, अपने अधिकार की वो मांग कर रहे थे, लेकिन उनके अधिकारों का हनन करते हुए उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। इतनी बुरी तरह उनको पीटा गया कि अगर उनको कोई भी देखेगा तो दया आ जाएगी। अगर CCTV कैमरा फुटेज होते हुए भी कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहिएगा? शासन की उदासीनता है और कहीं न कहीं शासन जो है मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में, इसकी वजह से कार्रवाई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जहाँ भ्रष्टाचार हो रही है, क्या लगता है कि दूसरा पुलिस वाला आवाज उठाएगा वहाँ जिस रास्ते इस तरह घटना हो रही है? उत्साहित होगा वो आदमी, लेकिन हम लोग खड़े हैं और इससे और लोग उत्साहित होंगे, अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे और कोई इस तरह का उत्साहक को करने के लिए जो है हमारा प्रयास। अच्छा, माना जाता है कि आप एक प्रशासन का विभाग को ही उठा के बंद कर दिया, उसको जांच नहीं किया, डायरेक्ट ही बंद कर दिया। नहीं, मैं तो न्याय के बिना जांच के भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये उत्पीड़न की पराकाष्ठा है शासन द्वारा। शासन को जांच करना चाहिए, जांच में जो तुरंत भेज दिया गया जेल। ये दबाव है
कैश सिस्टम था, इसकी वजह से उन्होंने तो क्या माना जाएगा, डॉक्टरों को भगवान माना जाएगा कि शैतान माना जाएगा, ये आप बताइए। नहीं, घटना ने तो ऐसे कर दिया कि हैवान मतलब आप लोग माना जाएगा कि आप लोग को इलाज करवाने जाएगा तो 10 बार लोगों डॉक्टरों से सोचेगा कि ये गुंडा पर रखा है कि ये भगवान के पात्र है, ये गुंडा के पात्र है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह पंकज कुमार को उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है, दौड़ ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और बिल्कुल ही उल्टा काम हुआ है कि पीड़ित पक्ष को एक तरफा है कि क्या उसको लगता है जेल में डाल दिया गया है। शिक्षक है, आप कहीं भ्रष्टाचार होगा आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, हम लोग तो आपके सामने हैं और ये आपके सामने परिणाम है और हम लोग लगातार लामबंद हो रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं और ये लगातार हम लोग का काम चलता रहेगा। एक पुलिस वाला अगर अपने अधिकार को मांगने का प्रयास कर मांग रहा था, उसके बाद संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अगर मेरा अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा तो छीन लीजिए, तो छीनने का एक बहादुर सिपाही ने किया तो उसके साथ इस तरह व्यवहार किया गया। अच्छा है ये पुलिस जो है, पुलिस अब लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने को अधिकार लेने के लिए चाहता है और यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र में बहुत सारे हथियार हैं और हथियार के लिए जो है, चाहे वो शांति पर धरने की बात आए, आप उदाहरण में बता दें, यहीं पर हम लोग बैठे थे, कोई ज्ञापन लेने के तैयार नहीं था, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठ गए और बैठ गए तो हम लोग जो है वो जान गए ये जहाँ पर समाज चुपचाप बैठने वाला नहीं है, तो मजबूर होकर लोग यहाँ आए, लोग उनके जिलाधिकारी प्रतिनिधि आए, ज्ञापन लिए। तो ऐसी बात नहीं है, जो सिपाही है, सिपाही साथ पूरे जनता के साथ है। यहाँ तक बता दें जो जिला प्रशासन भी इनके साथ है, लेकिन कहीं राजनीतिक दबाव है, मेडिकल एसोसिएशन का दबाव है, कुछ विपत्तियों का दबाव है, जिसके कारण जो है वह इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार होता है धरना का, और धरना के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से भाई पंकज कुमार के तो वो जो हम लोग न्याय दिला कर करेंगे। ऐसे ये माना जाए अधिवक्ता भी उतर रहे हैं धरने पे और उनका निःशुल्क तारीख लड़ने के लिए तैयार एकदम तैयार हैं, यहाँ तक कि निःशुल्क तैयार हैं। वकील और शिक्षक समाज जिस रोड पर आ जाएगा, जो है कोई भी समस्या ऐसी होगा जो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा और भाई पंकज कुमार के साथ न्याय जरूर मिलेगा। इस तरह देखा गया सीसीटीवी कैमरा का वीडियो, उनकी पत्नी न्याय पैर पकड़ती रह गई, फिर भी वो लोग छोड़े नहीं। अरे पत्नी तो छोड़िए, 4 साल का छोटा बच्चा वो रो रहा था कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए, लेकिन वह गुंडा, वह जो है माफिया, वह तानाशाह जो डॉक्टर है वो डॉक्टर माना नहीं और गुंडों को बुला कर जो है उस पत्नी को जो है नंगा किया और सिपाही को नंगा करके पीटा गया। उसका आप देखेंगे पीठ जो है पीछे में देखा एकदम लाल, जेल में बेचारा एकदम लाल पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो कुकृत डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर को सीधे जेल में जाना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ऐसे डॉक्टर को फांसी मिलनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पुलिस को जन का रक्षा करने वाला मतलब 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहती है पुलिस वाले भाइयों को। मतलब अगर कहीं भी आप समस्या खड़ी हो रही है तो आप डायल करके बुला सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो अन्य लोगों के ऊपर कैसा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिपाही के साथ इस तरह घटना हो सकती है। एक गरीब अनाथ बच्चे आदमी के साथ क्या हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार होता है घटना का और धरना से सारी समस्या समाधान होती है। मैं आपको बता दूं कि सोमवार को 14 अक्टूबर को इसी कार्यालय पर एक खड़ा होगा, पूरे गोरखपुर जनता यहाँ जाएगी और शांतिपूर्वक जो है अपनी बात रखेगी और माननीय जिलाधिकारी महोदय को बात बताएगी। ये जो घटना हुआ है तो पूरी तरह से निंदनीय है और जो आरोपी डॉक्टर को जल्द से जल्द जो है फरियाद दर्ज। ये जो डॉक्टर है इसके पहले भी कई मामले आए। हाँ, कई मामले हैं। यहाँ कोई मरीज जाता है तो पहले तो इतना अनाथ साफ बोलता है और ये यहाँ तक बीमारी भी नहीं रहता है, तो उसके बाद कहता है कि नहीं तुम्हारे अंदर जो है पथरी है, तुम्हारा जो है कुछ और बीमारी है, जल्द से ऑपरेशन करा लो नहीं तो मर जाओगे। इतना भयभीत कर देता है तो मजबूर होकर डॉक्टर मरीज भी चारा जो है इसी तरह कर्जा उर्जा ले करके जो है दवा इलाज के लिए करता है। और इसलिए ऐसे डॉक्टर को जो है ऐसे शैतान डॉक्टर को जो है इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, यदि रहता भी है तो इसलिए जेल में रहना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरी जनता गोरखपुर जनता बस क्लोज करो। माना जाता है कि आज जो शिक्षक हैं लोग, शिक्षक भी रोड पर उतर चुके हैं और बताए अधिवक्ता से लगा नेता हर प्रतिनिधि लोग उतर चुके हैं रोड पे एक सिपाही को न्याय दिलाने के लिए। क्या कह रहा है सर? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दस्तावेजन लेने का अधिकार, धरना लगाने का अधिकार,
सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है। संविधान में हमें अधिकार दिया है। हम मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट का वो है। लेकिन मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी आदमी प्रत्यावेदन दे रहा है, उस प्रत्यावेदन पर जो है FIR नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकार का सदस्य उल्लंघन है। और उस मौलिक अधिकार के अगर हम एक नागरिक के रूप में हर आदमी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किस विभाग को हो, मौलिक अधिकार के रूप में नागरिक को क्या लगता है कि प्रशासन दबाव में है? हाँ, दबाव में इसीलिए तुरंत पंकज कुमार क्या लगता है आप लोग शिक्षक हैं, एक शिक्षक को अगर कोई अभद्रता कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं कहेंगे। उसी तरह जब पुलिस वाले के साथ एक अभद्रता की गई, क्या लगता है पुलिस वालों को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वालों का कोई अपना संगठन नहीं होता है। उनके अनुशासन की एक ऐसी विज्ञान है कि वो लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में वो लोग चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं पंकज कुमार के लिए, क्या लगता है आने वाले समय में संगठन बन जाएगा? अगर इसी तरह नहीं, अगर इसी तरह का उत्पीड़न होगा, कहा जाता है जहाँ सबको जाने पड़ सकते हैं, किसी को इतना जब दबाएंगे तो अंततः जो है जो उनके जीवन की सुरक्षा उनको भी तो मिलनी चाहिए। अगर उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो दूसरे के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं? माना जाता है कि रात बिरात कहीं भी रहिए, एक पुलिस वाला बारिश हो या ठंडी हो वो दौड़ते हुए जाता है, अभी 5 मिनट का टाइम दिया गया है। सबसे जटिल सेवा है, सबसे कठिन कार्य, उन्हीं को इज्जत नहीं किया जा रहा है, मारा जा रहा है, एकदम मारा जा रहा है। वो अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को जान बचा रहा है। एकदम बचा रहा है। ऊपर संवेदना के साथ हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि सुरक्षा कर्मी इतनी कठिन परिस्थितियों में सेवा देता है। 12 घंटे की सेवा तो होती ही है, 12 घंटे की सेवा में कभी भी उनको बुलाया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अगर समाज के लोग नहीं खड़ा होंगे तो फिर समाज कैसे अपेक्षा करेगा? तो आप लोग देखते रहे, अगर इस तरह डॉक्टर के पास आप लोग जाइएगा तो आने वाले समय में ये किडनी भी काट लेगा, क्योंकि किडनी का कीमत बहुत लंबा होता है और माना जाता है ऐसे डॉक्टर को छोड़िए। जय हिंद, जय भारत।